हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम, उसका क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 तक डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्व द फिगर ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। देखिए ये जो फिगर दिया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल किया जा रहा है। देखिए एक जो हमारा टेस्ट ट्यूब है वो हॉरिजेंटली प्लेस किया गया है एक स्टैंड में, उसके नीचे एक बर्नर लगा हुआ है और साइड में और एक टेस्ट ट्यूब है जो कि वर्टिकली प्लेस किया गया है और वहाँ पे पहले वाले टेस्ट ट्यूब से कुछ मटेरियल उस तरफ आ रहा है। इतना समझ में पहले आ गया। उसके बाद देखिए, इन destructive distillation of coal, finely powdered coal taken in a test tube is heated। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया है, कोल को पाउडर्ड फॉर्म में बर्न किया जा रहा है। कोल्टार वाई गेट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ सेकेंड टेस्ट ट्यूब विथ ए थिक ब्लैक लिक्विड। ये जो कोल्टार है दैट इज कलेक्टेड इन नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब और कोल्टार का कलर क्या है, थिक ब्लैक लिक्विड के फॉर्म में है। और जो एक्स वाला लिखा गया है वहाँ से क्या लिबरेट होगा, जब भी कुछ चीज़ बर्न होगा तो कोल गैस निकलेगा दैट इज एस्केप्ड आउट। और Z जो है, कोल बर्न होने के बाद आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या बनता है, कोक बनता है। कोक इज ब्लैक रेसिड्यू लेफ्ट इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज कोक। समझ में आया। तो कोल्टार जो है वो लिक्विड के फॉर्म में वर्टिकल वाले टेस्ट ट्यूब में आके गिर रहा है, कोल गैस एस्केप करके जा रहा है बाहर और बाकी जो बर्न होने के बाद बच जा रहा है कोल का पाउडर, वो बच रहा है जो उसे बोलेंगे कोक। समझ में आया। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे मैच करना है। एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट्स यूजेस के बारे में बोला गया है। पहले वाले वीडियो में मैंने एमरफस का मीनिंग बोला था, जैसे कि एक चीज़ है जिसका कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, जिसका कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, जैसे रॉक हो गया, उसका कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, हम उसे एमरफस बोल सकते हैं। डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। तो यहाँ पे कुछ कार्बन के एमरफस सब्सटेंस के नाम दिए गए हैं और उनके यूजेस के साथ हमें उसे जॉइन करना है। पहले है लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ब्लैक शू पॉलिश। हम लोग जो ब्लैक शू पॉलिश करते हैं सुबह सुबह, उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ गया वुड चारकोल। वुड चारकोल यूज़ किया जाता है गैस मास्क के लिए। गैस मास्क के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गैस कार्बन। ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। हम लोग जो बैटरी यूज़ करते हैं दैट इज़ ड्राई सेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड ब्लैक कलर का जो एक पेंसिल शेप का होता है, उसको बनाने के लिए गैस कार्बन यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कोक। कोक किस में यूज़ किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कोक का यूज़ किया जाता है। अगर इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली। यहाँ पे देखिए कोल को 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल किया जा रहा है और उसे उतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। उसमें से गैसियस प्रोडक्ट क्या निकलेगा, लिक्विड प्रोडक्ट क्या निकलेगा और सॉलिड प्रोडक्ट क्या निकलेगा। तो हमें पता है गैसियस प्रोडक्ट निकलेगा कोल गैस, लिक्विड प्रोडक्ट निकलेगा कोल्टार और जो है सॉलिड प्रोडक्ट निकलेगा कोक।
फर्स्ट ऑप्शन अभी देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्स कैन बी कंडेंस्ड बैक टू कोल, गैसियस प्रोडक्ट निकलेगा कोल गैस। कोल गैस को हम अगर कंडेंस करेंगे तो फिर से हमें कोल मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन, वाई एंड जेड आर यूजलेस प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत बोला गया है कि दोनों प्रोडक्ट यूजलेस हैं बोल के। और थर्ड स्टेटमेंट, जेड स्टार्ट बर्निंग व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जेड जो है कोक है और कोक ऐसे ही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर में ऑटोमेटिकली बर्निंग स्टार्ट कभी नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 4 सब्सटेंसेस इज गिवन एज, यहाँ पे कुछ 4 सब्सटेंस के डिस्क्रिप्शन मतलब डेफिनेशन दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या है। फर्स्ट है W, obtained from natural gas and is used in the production of urea. सेकेंड है X, contain mainly carbon and is obtained by the carbonization of dead vegetation. उसके बाद Y है, a petroleum product used for road surfacing. और लास्ट है Z, used as a fuel for jet aircrafts. तो देखिए वाई वाला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कोल है बोल के। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ फॉर रोड सरफेसिंग, ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिटुमिन है बोल के, क्योंकि पहले क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं। और यूज्ड एज फ्यूल फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, ये भी आप लोगों को आ रहा होगा किरोसिन है बोल के। खाली डब्ल्यू जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस एंड इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, ये है हाइड्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक लेफ्ट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फसिल फ्यूल। यहाँ पूरा फसिल फ्यूल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कुछ कुछ ब्लैंक छोड़ा गया है, हमें उसे फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फसिल फ्यूल 2 टाइप के हैं, एक प्लांट और ट्रीज से बना है और दूसरा एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल से बना है। तो आप लोग बोलिए प्लांट्स और ट्रीज से क्या बना है, कोल बना है, और एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल से क्या बना है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बना है। उसके बाद ये जो तो पी में आ गया कोल और क्यू में आ गया पेट्रोलियम। कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है और पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। तो अभी कोल के साइड का हम लोग सारा फिल कर लेंगे। देखिए कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद एक गैसियस प्रोडक्ट निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल गैस बोल के बोलते हैं। और एक सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है जिसे कि हम लोग कोक बोल के बोलते हैं। तो U हो गया कोल गैस और V हो गया कोक। उसके बाद आ गया पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के नीचे उसे किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी 2 प्रोडक्ट निकलता है, एक गैसियस प्रोडक्ट और एक सॉलिड प्रोडक्ट। जो गैसियस प्रोडक्ट निकलता है वो है पेट्रोलियम गैस और सॉलिड रेसिड्यू जो निकलता है वो है बिटुमिन। समझ में आया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग भी एक एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।